आप मेरे चैनल पे आए हुए हैं, दैट मीन्स कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट है। तो मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरी फ़ोटो तो आपको दिख ही रही है, नाम भी है हे सुशील। मेरे चैनल का नाम है हे सुशील, वैसे मेरा नाम है चौधरी सुशील और मैं डेवलपर हूँ। मैं पिछले 5+ ईयर से डेवलपमेंट में हूँ। डेवलपमेंट के साथ में मेरा अभी नया नया पैसन जगह है कि मैं डेवलपमेंट में जो कर रहा हूँ उसी को मैं यहाँ पर वीडियो बना के यूट्यूब पे भी प्रेजेंट करूँ। तो इसलिए मैंने इसको बनाया है और इसके साथ में मैं पिछले 2-3 साल से ट्रेनिंग में भी हूँ और मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस की, देखा जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इसी के लिए मैंने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए थोड़े हद तक के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो फेस करते हैं बहुत जगह से। वो कई बार कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि उनका पैसा चला जाता है बट उनको उतनी अच्छी नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो इन्हीं सारी वजहों को देखते हुए, हालांकि मैं अभी भी ट्रेनिंग देता रहता हूं, तो उसके साथ में भी कई सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिलते रहते हैं। तो मैंने अभी जस्ट कुछ महीने पहले ही इस चैनल को बनाया है और मैं थियोरेटिकली ज़्यादा थ्योरी पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूं। दैट मीन्स कि थियोरेटिकली मैं बताता ज़रूर हूं, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ इम्प्लीमेंट करके आपको बताऊं। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में और इस चैनल पे पड़े कंटेंट के बारे में जो मैं डेली अपडेट करता हूँ। और मैं हर दिन एक टॉपिक पे वीडियो सुबह 10 बजे, पहले 7 बजे करता था, अभी मैं सुबह 10 बजे एक नया वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। जैसे अभी रिसेंट में मैंने NumPy का जो लाइब्रेरी है पाइथन की, उसके बारे में मैंने टॉपिक्स बनाए हैं और वीडियोज़ अपलोड करना चालू किया है। इसी के साथ में मैं पूरा फोकस इस समय मेरा पाइथन पे है, तो मैं पाइथन पे ही कोडिंग कर रहा हूँ और मैंने पाइथन के 2 अलग अलग कोर्सेज़ भी बना के इस पे डाल दिए हैं। एक पाइथन का कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा अभी मिड में है और उसी के साथ में NumPy पे भी मैंने वर्क करना चालू किया है। तो इसके साथ में मैं जितना भी कोर्स यहाँ पे आपको जो भी कोड देखने को मिलेगा, ये सब कुछ टोटली आपको प्रैक्टिकल ही मिलेगा। और इन सभी के साथ में जो भी आप यहाँ पर कोड देखोगे वो मैं गिटहब पे रखता हूँ। तो आप किसी भी वीडियो पे जाओगे, इसको डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे गिटहब का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मैं जो मेन चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं यहाँ पर जितने भी कोर्स बना रहा हूँ, दैट मीन्स कि जो भी टॉपिक्स वाइज है, इन सभी के मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाए हैं ताकि आपको आसानी से स्टेप बाय स्टेप ये कोर्स कंप्लीट करने में मज़ा आए। तो अभी जो बेसिक मैंने कंप्लीट किया था, पाइथन बेसिक और एडवांस, साथ में डेटाबेस का भी, इसमें MySQL डेटाबेस का यूज करके मैंने ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट किया है। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मिलेगा। हाँ, बस थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि मैं पहले ध्यान नहीं दिया था, तो कुछ शुरुआत के 3-4 वीडियो इसमें स्लो वॉइस में है। इसके अलावा बाकी सारे वॉइस और कंटेंट परफेक्ट है। इसके अलावा जो बाकी यहाँ पर, जैसे मैंने अभी Django की ट्रेनिंग ऑनलाइन देना चालू किया और उसके वीडियोस मैंने बना के यहाँ पर दिए हुए हैं। और रिसेंटली अभी मैं NumPy बना रहा हूँ, तो जितने भी वीडियोस मैं इसमें अपलोड करता हूँ उनको मैं ज़्यादातर उनकी प्लेलिस्ट ही बनाता हूँ, क्योंकि इस तरीके से रैंडम वीडियो देखने पे आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप एक बिगनर स्टूडेंट हो, अभी पाइथन बस पहली बार करना चाह रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कई सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है और तरीका है वो यही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट और आसान से आसान तरीके से आपको कोडिंग समझा सकूँ और पढ़ा सकूँ। क्योंकि मैं भी बहुत पहले मीन्स मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी होती थी समझने में प्रोग्रामिंग को, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक बंदे को जिसको आ रहा होता है प्रोग्रामिंग, उसको किसी चीज़ को बताने में, और एक जिसे नहीं आ रहा है उसे प्रोग्रामिंग को समझने में कितनी तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए मैं जितने भी यहाँ पे कोर्सेज बना रहा हूँ ये सारे के सारे सिस्टमैटिक और कॉन्सेप्चुअल हैं। इसके साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जुड़े हुए टिप्स के लिए, ट्रिक्स के लिए और कुछ जैसे नए अपडेट्स आते हैं, इन सभी के वीडियोस भी मैं बनाने की ट्राई करता रहता हूँ। और आपको अगर किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, जैसे आप अभी एक बिगनर हो और आप अपना लाइफ करियर बनाना चाहते हो प्रोग्रामिंग में और आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप मुझसे एक बार ज़रूर आप डिस्कशन सेक्शन में आके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो या किसी भी वीडियो के सेक्शन में आके मुझसे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप शर्माओ मत, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप
किसी कोचिंग या कहीं पर जाते हो और आप ट्राई करते हो पढ़ने की, मैंने जो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ एक नोटिस की है वो ये नोटिस की कि ज़्यादातर बच्चे जो अभी डिसीजन के फेज़ में होते हैं कि मैं पाइथन करूँ, पीएचपी करूँ, वेब डेवलपमेंट करूँ, एसईओ करूँ, डिजिटल मार्केटिंग करूँ या वेब डिज़ाइनिंग करूँ, वो लोग कुछ सोचते सोचते अगर किसी इंस्टीट्यूट के पास पहुंचते हैं तो वो अगर एक बार कहते हैं कि ठीक है आप क्या कहते हैं वेब डिज़ाइनिंग कर लो, आपको इसमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, आप आराम से इसमें 20,000 रुपये कमा सकते हो, तो आपको पता नहीं है, आपने या तो क्या कहते हैं अभी इसके बारे में बहुत सारी एनालिसिस नहीं की है और आप अगर किसी के बोलने भर पे केवल स्टार्ट कर दे रहे हो तो फिर लास्ट में जाहिर सी बात है आपको एक निगेटिव फीलिंग ही आएगी और आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ कर नहीं पाएंगे। रीज़न ये होगा कि अभी आप डिसीजन के फेज़ में हो। इंस्टीट्यूट्स वगैरह सीधी सी बात है कि हर कोई पैसे के लिए ही काम कर रहा है और एजुकेशन सिस्टम जो हमारे इंडिया में पहले जिस तरीके का था आज वैसा रह नहीं गया है। एजुकेशन फील्ड में बहुत सारा स्कैम और बहुत कुछ चल रहा है। रिसेंट में ही मुझसे कई सारे इस तरीके के स्टूडेंट मिले जो कई सारे इस तरीके के कोर्सेज़ को किया उन्होंने और उनको उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिला। तो इसी तरीके का केस हर किसी नए बंदे के साथ लगभग हो जाता है, क्योंकि एक तो वो नया है और अभी वो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है और ऊपर से अगर उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड से रिलेटेड उसका कोई सगी संबंधी नहीं है जिससे कि वो सलाह मशवरा कर सके, तो फिर वो बहुत आसानी से ऐसे सारे चीज़ों में फंस जाता है। इसका सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि ये एक इंट्रो वीडियो है छोटा सा। तो जैसे आप स्कूल गए, कॉलेज गए, सबसे बड़ा मजाक जो है वो ये है कि हम एक प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। मैंने अपने प्रोफेशन में एमसीए किया, मैंने पहले बीसीए किया 3 साल का, फिर एमसीए किया। उसी तरीके से लोग बीटेक भी करते हैं 4 साल का, एमटेक भी करने जाते हैं। बट सबसे बड़ा जो मजाक है यहाँ पर वो यही है कि आप इन तरीके के कोर्सेज़ को करने के बाद में भी कहीं ना कहीं एक कोर्स करने जाते हैं, एक सर्टिफिकेशन कोर्स की, उसको करने के बाद में आपको जॉब मिल जाए। तो हम 3 साल 4 साल दे रहे हैं, हम एक कोर्स को दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं 3 साल 4 साल, इसके बाद में हम अच्छी खासी फीस दे रहे हैं लाखों में, और इसके बाद में भी हम एक सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं सो दैट कि हमको एक जॉब मिल सके। इसी तरीके की परेशानी इंस्टीट्यूट में भी है कि आप सब कुछ करने के बाद में एट द लास्ट सोचते हो कि अच्छा चलो यार एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं और हमको जॉब मिल जाएगी। वहाँ पर भी इसी तरीके का काम होता है कि बहुत सारे लोग आपको एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता के और इसके बाद में आपको रवाना कर देते हैं कि ठीक है आपका कोर्स ख़त्म हुआ, आप जाओ। तो यहाँ पर एक माइनर सा जो गलती करता है एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट, वो क्या करता है कि एक तो आप नए हो, आप गए करने के लिए, आपने उसमें रिसर्च नहीं की, आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला बंदा आपको आम इमली क्या पढ़ा रहा है, क्या समझा रहा है, कुछ नहीं, जो भी वो करा रहा है आपको लगेगा सब कुछ सही है। क्यों? क्योंकि आपको पहले से उसके बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं। तो इन चीज़ों को अगर समझना है तो अच्छी बात यही है कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना है या किसी इंस्टीट्यूट में आपको जाना है, तो पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करके इसके बाद में जाओ, सो दैट कि सामने बैठा हुआ बंदा अगर आपसे बात करे तो उसको ये फीलिंग आए कि आप एक नए बंदे नहीं हो, आपको कुछ चीज़ें, आपको कुछ जानकारी है। दैट मीन्स कि वो बताते समय थोड़ा संभल के और समझ के बताए। इसके लिए यही ज़रूरी है कि आप अपना होमवर्क करो। अदरवाइज़ आज मैं 5+ ईयर का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, कोई भी स्टूडेंट आता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 30 साल 35 साल 40 साल की एज में भी करते हैं कोडिंग डेवलपमेंट। कुछ लोगों का पैसन होता है करने का, आजकल वैसे भी डेवलपमेंट फील्ड जो है वो बूम पे है, लोगों की क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बार बार ट्राई करके और इस पेज पे पहुंचते हैं कि ठीक है इसको भी ट्राई करके देखते हैं, शायद अब हम कुछ अच्छी अर्निंग या इनकम कर लें। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, हर एक चीज़ में हमको मेहनत करनी पड़ती है और वाकई में शॉर्टकट का जो तरीका है ठीक है, कभी काम कर गया या कभी काम नहीं किया, लेकिन उसकी लाइफ जो है वो बहुत लंबी नहीं होती है। हम अगर स्मार्टली वर्क कर रहे हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले का सिचुएशन होता था कि हार्ड वर्क करो, लेकिन आज का जो समय है वो स्मार्ट वर्क का है। तो स्मार्ट वर्क करने का मतलब यही है कि आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी है, किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हो, चाहे सी हो, PHP हो, जावा हो, .NET हो, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि ठीक है मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है तो मैं पहले कौन सी लैंग्वेज करूं। या बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि
क्या मुझे पाइथन पढ़ने के लिए पहले कोई लैंग्वेज करनी है कि नहीं करनी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी लैंग्वेजेस अपने आप में इंडिविजुअल हैं, ठीक है। अब ये वही बात हो गई कि मुझे एक मोबाइल लेना है, मैं 10,000 वाली लूँ, 50,000 वाली लूँ कि या 1,00,000 वाली लूँ। भाई मोबाइल है, काम तो बेसिक वाला सभी में एक जैसा है। हो क्या रहा है, हर एक मोबाइल में कुछ एक्स्ट्रा एडवांस फीचर मिल रहे हैं। अदरवाइज बेसिक काम तो सभी का एक है, फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा, बात होगी। उसके बाद में आप एक्स्ट्रा वर्क जो भी ले लो, कुछ में कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, कुछ में कुछ स्पेशल फीचर मिल जाते हैं, लेकिन बेसिक वर्क सभी का एक है। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक का बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। जो लूप, वेरिएबल, डेटा टाइप, क्लास, फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, ये सब पढ़ते हैं, सबका एक है। इसलिए ज़रूरी यह है कि एक लैंग्वेज को अच्छे से समझ जाओ, उसकी नब्ज़ को अच्छे से समझ जाओ, फिर इसके बाद में आप कोड करो, फिर इसके बाद में आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक लैंग्वेज अच्छे से आप समझ गए, पढ़ लिए, दूसरी लैंग्वेज आप ईमानदारी से अगर मेहनत करते हो, खुद 1-2 घंटे 3 घंटे देते हो, तो किसी भी दूसरी लैंग्वेज को आराम से खुद बैठ के रिसर्च करके पढ़ सकते हो। लेकिन बात यही है कि क्या वाकई में आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है कि लोग आलसी हो रहे हैं। ज़्यादातर समय हमारा वीडियो देखने में चला जाता है कि हम अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं जहाँ पर हम वीडियोस देखते हैं। तो आप अपना समय दो, लेकिन समय दो इस तरीके से कि आप खुद सोचो कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, हमेशा क्वेश्चन करो कि जो मैं देख रहा हूँ क्या इससे मैं अर्निंग कर सकता हूँ, क्या इससे बेनिफिट है, क्या इससे मेरा समय सही से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आप उसको छोड़ो। या आपका मन है तो आप उसको ठीक है दिन में आधे घंटे 1 घंटे कर दो, लेकिन बाकी समय अपना फोकस दो चीज़ों को पढ़ने में। तो फाइनली मैं समराइज़ कर देता हूँ सब कुछ कि मैं यहाँ पर वीडियोस जो आपके लिए बनाऊँगा इसी तरीके से, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलेंगी। मेरे वीडियोस कुछ लंबे होते हैं, उन वीडियोस को अब मैं छोटे छोटे करके 10-15 मिनट के भी बना के छोटे छोटे टॉपिक वाइज भी डाल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आपके वीडियोस बहुत लंबे होने की वजह से शायद लोग नहीं देखते हैं। तो हो सकता है कि लोग एक बार को देखने में मन बिचक जाता है कि हाँ ठीक है, इतना लंबा वीडियो क्या करें। लेकिन वाकई में अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, देखना है, तो आप बिल्कुल वीडियोस को अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सारी चीज़ें जो हैं 2-4 मिनट वाला केस हो रहा है। कि जैसे मैंने बहुत सारे चैनल को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस को रिव्यू किया और मैंने देखा कि एक टॉपिक को वो 2 मिनट में 5 मिनट में खींच के बता दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हर एक टॉपिक की अपनी एक हिस्ट्री होती है, एक तरीका होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रियल लाइफ तरीके से बताऊँ, सो दैट कि आप अपने आप को बहुत ईजीली प्रोग्रामिंग से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, यही सारी बातें थी जो मुझे आपको इस इंट्रो में बताना था मेरे बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में। और इस प्लेटफॉर्म पे एक बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए प्लेलिस्ट को देखना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर बात सही लग रही है और कॉन्सेप्ट सही लग रहे हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल कर सकते हैं। सही है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूँ मैं फिर एक नए वीडियो, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।